औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इन इलेक्शंस में मैंने खासे वीलॉग्स किए और जिसमें मुख्तलिफ तज्ज़िये भी थे जो किस हद तक सही साबित हुए ये तो आप ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है हमारा वो ख़ास तौर पर अब इलेक्शंस को लेके हमारी जो हल्का बंदियाँ हैं, कितने वोटर्स हैं और सबसे अहम चीज़ ये कि सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो सिक्योरिटी के क्या इंतजाम कर रखे हैं और ख़ास तौर पर जेहलम में रेंजर्स की हमारी जो पाक आर्मी है उसके और हमारे पुलिस के कितने जवान तैनात होंगे। ये तमाम चीज़ें जो है ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो तो ये है कि हमारी जो एनए की सीट्स हैं वो दो हैं, एनए 60 और एनए 61। जो एनए 60 है ये हमारी तकरीबन को 30% जेहलम की जो आबादी है, जो एरिया है वो इसके अंदर आता है, यानी कि कंपैरेटिवली एनए 61 के ये छोटा हल्का है। और इस हल्के में जो गांव देहात हैं वो तमाम शामिल हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो जेहलम यानी कि तहसील जेहलम, जेहलम सिटी, कैंट, दीना सिटी और सुहावा सिटी ये एनए 60 के अंदर हैं। यानी कि एनए 60 के जो उम्मीदवार हैं नेशनल असम्बली के उनके लिए ये टोटल मैदान है। जबकि एनए 61 जो है वो तकरीबन 70% हमारा जो जेहलम का एरिया है वो एनए 61 में आता है। और जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े गांव देहात शामिल हैं, लेकिन जिसमें जेहलम कैंट का कुछ एरिया शामिल है, पीडी खान उसमें शामिल है और उसमें जनाब हमारा ख्योड़ा सिटी और उसका जितना तमाम एरिया है वो शामिल है और कुछ एरिया हमारा डुमेली साइड से आता है। लेकिन ओवरऑल ये हल्का जो है ये कंपैरेटिवली बड़ा हल्का है। इसके साथ आप लोगों के साथ मैं ये भी साथ में शेयर करना चाहूँगा कि हमारी जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उसके लिए क्या इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। पाक आर्मी के हमारे यहाँ पे टोटल जो इलेक्शंस में जो जवान हिस्सा ले रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो तकरीबन 1000 और 180 उसमें जवान हैं और पंजाब रेंजर्स के 80 जवान हैं और उसके साथ जो है पंजाब पुलिस के 1399 जो जवान हैं वो तमाम सिक्योरिटी के इंतजामात को देख रहे हैं। और इसमें एक चीज़ मैं अहम सबसे आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे हसास पोलिंग एरियाज हैं वहाँ पर तकरीबन 9 लोग ड्यूटी पर अपने होंगे, खड़े होंगे, जिसमें रेंजर्स के, पुलिस के और आर्मी के जवान होंगे। और वो ए कैटेगरी के हैं, जिसमें बी कैटेगरी में जो आ जाते हैं उसमें ये तकरीबन इनकी तादाद 7 होगी और इसी तरीके से जो सी कैटेगरी के हैं उनमें ये तादाद 4 होगी। तो ये सूरत हाल होगी हमारी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी बना दिया गया है, ऑब्जर्वर्स भी जाएंगे और फ्लैग मार्च भी हो चुका हुआ है। इसके साथ हेल्थ को एंगेज किया गया है, महकमा हेल्थ को एंगेज किया गया है कि वो खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको देख सकें और फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन इन इलेक्शंस में मैं बताऊँ कि कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा गैदरिंग में ना जाया जाए और बिला वजह की कोई इश्तियाल वाली गुफ्तगू जो है वो ना की जाए, ये आपसे गुजारिश है। हम सब आपस में भाई हैं तो उसमें यही है कि तमाम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से खुश उसलूबली से जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि एनए 60 झेलम 1 इसमें जो मेल वोटर्स हैं वो हैं 2,74,745 और उसके अलावा फीमेल्स हैं जो हैं वो है 2,64,152 और टोटल हैं 5,38,897। ये टोटल एनए 60 में हमारे हैं जो मेल और फीमेल जो वोटर्स हैं। और 61 के जो हैं वो हैं मेल जो है वो है 2,69,016 और फीमेल है 2,48,587 और टोटल है 5,17,553 583 ये टोटल है जी। और टोटल जो हमारे पास इसका ग्रैंड टोटल जो आता है वो एन 60 और 61 का वो आता है मिला के 10,56,480 जो हमारे पास जो है वो टोटल मेल फीमेल वोटर्स हैं। और इसी तरीके से अगर हम पीपी में जाएंगे तो पीपी में हमारे पास पीपी 24 है, पीपी 25 है और पीपी 26 है। पीपी 24 में 1,90,094 हमारे पास मेल वोटर्स हैं और फीमेल हैं 1,80,637 और ये कुल मिलाते हैं बन जाते हैं जी 3,70,731। और इसी तरह पीपी 25 में 1,74,627 मेल हैं और 1,66,026 फीमेल हैं और ये टोटल बनते हैं 3,42,653। और पीपी 26 में 1,00,000 और
1,79,040 जो हैं वो मेल वोटर्स हैं और 1,64,058 जो हैं वो फीमेल वोटर हैं। और ये 1,40,056 फीमेल वोटर हैं और ये टोटल बनते हैं 3,43,000 और 98। ये और टोटल इनका जो बनता है वो बनता है 10 लाख। और वही जो हमारे पास ऊपर आ रहा था 10,56,480। ये टोटल हमारे पास जो वोटर्स हैं। इसके अलावा और बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल्स हैं जो कि इसमें तो शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा हमारी जो हल्का बंदियां हैं उनके हवाले से बताया जाए और उसके साथ साथ हमारे जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंतजाम हैं हमारी ज़िले इंतज़ामिया ने जो कर रखे हैं उसके हवाले से आपको आगाही दी जाए। अल्लाह करे जी तमाम मामला बड़े खैर आफियत के साथ अपने अंजाम तक पहुँचें। और कोशिश ये कीजिएगा कि अमन व अमान की सूरत हाल को हर सूरत हमने कायम रखना है और हमने वोट भी ज़रूर पोल करना है। वोट आप ज़रूर पोल कीजिएगा अपने मनपसंद जो भी आपके पसंदीदा उम्मीदवार हैं, ये जमात है उसको आप वोट ज़रूर पोल कीजिएगा। तमाम बड़ी जमातों ने, तमाम लोगों ने कुछ ऐसी हमारी जमात भी है कि जिनसे निशान भी ले लिया गया, लेकिन सब ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है और सब ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है कि वो अब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ माइल कर सकें। और वही पुराने सुहाने ख्वाब भी दिखाए गए हैं और कुछ ने जो है वो हमदर्दियाँ भी लेने की कोशिश की हैं। बस मिला जुला जो है वो उसके अंदर रुझान रहा और बहुत सारे ऐसे भी हमारे बड़े सियासतदान हैं जो समझते हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, लेकिन जमात की जो पॉलिसी है उसको उन्होंने फॉलो करते हुए फिर उसके ऊपर आमीन भी कहा, जमात के फैसलों के ऊपर आमीन भी कहा। ये सिलसिले यूं ही चलते रहेंगे। अगर मुल्क है तो हम सब हैं और ये इलेक्शंस, ये जमहूरियत, ये मामलात जो हैं ये भी तभी होंगे कि अगर मुल्क है तो फिर ये तमाम मामलात, तमाम रौनकें, तमाम खुशियाँ, तमाम गमियाँ ये चलती रहेंगी। कोशिश और हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान दे जो कि इस मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा करें और हमारी जो आवाम है जो पिस रही है इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में है, उनकी बेहतरी के लिए जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएँ कि जिनसे मुल्क तरक्की कर सके। अपने अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।